हेलो गुड मॉर्निंग 11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंट्रीज़ के बारे में कुछ एंट्रियाँ बताई थी और उस एंट्री के कंसेप्ट मैंने आपको समझाए भी थे और बताया भी था कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस इनकम एंड रियल एसेट से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट की पहचान नाम आएगा, रियल अकाउंट की पहचान एसेट आएगी और नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंस इनकम आएगी। पर्सनल अकाउंट को के रूल्स क्या हैं? रिसीवर डेबिट, यानी जो रिसीवर होगा बिजनेस में, यानी जो हमसे रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करते हैं और जो हमें गिवर होगा यानी हमें देगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट साइड में देंगे। एंट्री की 2 साइड होती हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। इसी तरह से रियल अकाउंट में इनकमिंग एसेट डेबिट, कोई भी एसेट हमारे पास आएगी उसे हम डेबिट पॉइंट में लिखेंगे, कोई भी जाएगी तो हम उसे क्रेडिट पॉइंट में लिखेंगे। नेक्स्ट था हमारा नॉमिनल। बिजनेस की कोई भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में आएगी और कोई भी इनकम है वो क्रेडिट साइड में आइए नेक्स्ट एंट्री हम लेके चलते हैं। उस एंट्री के बाद कुछ और एंट्रियाँ हम लेते हैं, बेसिक एंट्रियाँ आप की तैयार करा रहे हैं। आप प्लीज़ बेसिक एंट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, इसी से आपकी 11th का अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग होगा और जैसे ही आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी क्वेरीज मुझे सेंड करते रहिए प्लीज़। तो नेक्स्ट एंट्री के साथ हम आते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी कमेंट है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर सेंड कीजिए। तो आइए, रेंट रिसीव 3000 रुपीज़। रेंट रिसीव, रेंट हमारी क्या है? इनकम है, यानी ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम को क्रेडिट करना है और एक्सपेंसेस को डेबिट। तो इस एंट्री में रेंट रिसीव हुआ, तो जब हमारे को रेंट रिसीव होगा तो पैसा आएगा, मैंने आपको कहा था कैश अगर हमारे पास आया, कोई भी एसेट हमारे पास आई रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग तो उसे डेबिट करेंगे। और किसके थ्रू आई? रेंट हमारी इनकम है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? इनकम को क्रेडिट करना है। तो रेंट एक इनकम है तो क्रेडिट कर देंगे। डेबिट की अमाउंट डेबिट साइड में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट साइड में पुट कर देंगे। पहला कॉलम डेबिट का होगा और दूसरा कॉलम क्रेडिट का होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट एंट्री वेजेस पेड है, इसका मतलब एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल आ गया, एक्सपेंस इनकम है नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंसेस क्या होती है? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट करो, वेजेस अकाउंट डेबिट। और जब हम कोई एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश। तो कैश अकाउंट कितने रुपये? 5000 डेबिट साइड में और 5000 क्रेडिट साइड में। इस तरह से हमारा डेबिट और क्रेडिट का कॉलम कंप्लीट हो जाता है। फर्नीचर सोल्ड 10,000 रुपीज़, फर्नीचर सोल्ड 10,000 रुपीज़। तो जब हमने फर्नीचर सोल्ड किया तो फर्नीचर कौन से एसेट है? पहले तो फर्नीचर एक एसेट है, इसका मतलब रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। कौन से अकाउंट का? रियल। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है हमारा रूल्स? रियल अकाउंट के रूल्स हमें कहते हैं कि एसेट इनकम यानी एसेट बिजनेस में आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। तो फर्नीचर सोल्ड, तो फर्नीचर सोल्ड क्या? फर्नीचर आया गया ना, तो फर्नीचर क्रेडिट में, क्योंकि फर्नीचर गोइंग हो रहा है। तो जब हमने फर्नीचर सोल्ड किया तो हमारे पास क्या आया? कैश। काम मैंने आपको कहा था जब भी हमारे पास कैश आएगा, कोई भी एसेट आएगी तो डेबिट साइड में। तो कौन सी एसेट गई? फर्नीचर। यहाँ रियल अकाउंट का रूल क्यों फॉलो हुआ? क्योंकि एंट्री में रियल अकाउंट शो हो रहा है, कोई एसेट शो हो रही है। यहाँ नॉमिनल का क्यों शो हुआ? क्योंकि यहाँ एक्सपेंसेस है। यहाँ भी नॉमिनल का क्यों हुआ? क्योंकि इनकम है। कहीं एक्सपेंस इनकम शो हो रही है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स फॉलो होगा। कहीं एसेट शो हो रही है तो रियल अकाउंट का, कहीं नाम है जैसे राम श्याम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संस्कार भारती तो वहाँ पर्सनल अकाउंट रूल फॉलो होगा। तो कितना रुपये? 10,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ एंट्रियाँ बताई हैं एंट्रीज़। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनता है ये तो मैंने आपको सिंपल वर्किंग नोट्स में सिंपल वे में बताया। अब इसका फॉर्मेट बनाना आज हम सीखते हैं और एक एक एंट्री मैं आपको बताता रहा हूँ, बहुत ही ईजी। उसे आप नोट डाउन जरूर कीजिए और इसे भी नोट डाउन करना कंपलसरी है, इसे भी नोट डाउन करते रहिए। तो एक एक एंट्री मैं आपको बताऊँगा और इसे हम सोल्व करेंगे फॉर्मेट में लिखकर। आज हम फॉर्मेट बनाना सीखेंगे थोड़ा, ठीक है? जब भी हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो एंट्री करते हैं फॉर्मेट हम पहले प्रिपेयर करेंगे और इस फॉर्मेट में भी हमें एंट्री को करना है। लास्ट क्वेश्चन वीडियो में मैंने आपको एंट्री तो बनाना सिखाया लेकिन उसमें फॉर्मेट पे लिखना नहीं सिखाया। तो फॉर्मेट में पहला कॉलम डेट का होता है, यानी कौन सी डेट को कौन सी ट्रांजेक्शन हुई। जैसे हमने किसी से पैसा लिया 4 तारीख को तो यहाँ 4 तारीख शो कर देंगे। किसी को पैसा दिया या फर्नीचर खरीदा बेचा, जिस डेट को खरीदा बेचा वो डेट यहाँ शो हो जाएगी। एंट्री डेबिट क्रेडिट, किसे डेबिट करेंगे किसे क्रेडिट करेंगे वो एंट्री यहाँ शो नहीं है। अब अमाउंट डेबिट क्रेडिट की यहाँ शो होगी। लेजर फिगर का कोई
काम नहीं होता, सिर्फ इसे ऐसे ही बनाया जाता है लेज़र फिगर, यानी ये कौन से लेज़र में है, ये एंट्री हमारी शो होगी जहाँ हमें पोस्टिंग करनी है। तो पहली एंट्री हम करते हैं, एक एंट्री करते हैं कैश पेड टू मोहन, नोट कीजिए कैश पेड टू मोहन 10,000 रुपीज़, नोट कीजिए कैश पेड टू मोहन 10,000 रुपीज़, कैश पेड टू मोहन 10,000 रुपीज़। वीडियो को रिवाइज करके दोबारा एंट्री को समझ सकते हैं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कैश पेड टू मोहन 10,000 रुपीज़। तो एंट्री होगी कैश पेड टू मोहन, मोहन रिसीवर होगा, मोहन रिसीवर होगा, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को क्या करेंगे डेबिट, तो इस तरह से हमें एंट्री करनी है मोहन डेबिट। मोहन डेबिट क्यों हुआ कि मोहन रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा क्योंकि नाम आ रहा है। मोहन को कैश पेड किया तो हमारे पास से क्या गया कैश, मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास से कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में कोई चीज़ आती है तो उसे 2 से इंडिकेट किया जाता है। तो एंट्री खुलेगी, मान के चलिए 1 जनवरी को हमने कैश पेड किया तो 1 जनवरी 2020 लिख दिया जो जिस ईयर में हो, तो 10,000 डेबिट की अमाउंट ठीक डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट की अमाउंट ठीक क्रेडिट वाले कॉलम में सामने की तरफ फिलअप कर देंगे। और यहाँ जिसकी एंट्री की है वो लिखते हैं फॉर, चूँकि कैश जिसकी हमने एंट्री की है उसकी पूरी नरेशन हमें लिखनी है टू मोहन, मोहन को कैश पेड किया। अब एक लाइन छोड़ेंगे कॉपी में और नेक्स्ट एंट्री करेंगे कैश रिसीव फ्रॉम राजेश। अब कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 4,000 रुपीज़, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 4,000 रुपीज़, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 4,000 रुपीज़। तो यहाँ कैश रिसीव हो रहा है यानी कैश हमें मिल रहा है, तो कैश जब भी आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहा है राजेश से, क्योंकि राजेश यहाँ गिवर है तो राजेश क्रेडिट में आ जाएगा। और एंट्री क्या आ जाएगी फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम, यानी जिसकी एंट्री करेंगे उसकी नरेशन हम जरूर लिखेंगे राजेश कितने रुपये 4,000 डेबिट के अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। यहाँ कैश डेबिट क्यों हुआ क्योंकि कैश आया, और इस वाली एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश गया। कोई भी एसेट आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट, हर एक एंट्री में कैश अलग अलग है। और यहाँ राजेश क्रेडिट को, यहाँ राजेश गिवर है पर्सनल अकाउंट का, और यहाँ मोहन डेबिट का, मोहन रिसीवर का। तो अगर नाम है तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। अब जैसे मैं एक रियल अकाउंट का रूल बना के लिए एक एंट्री बोलते हैं बिल्डिंग परचेज, तो बिल्डिंग बिजनेस में आई, बिल्डिंग परचेज करी, बिजनेस में बिल्डिंग आ गई और हमारे पास से क्या क्या कैश, तो आई क्या बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट आएगी डेबिट, गया क्या कैश, तो कैश। बिल्डिंग परचेज फॉर 20,000 रुपीज़, एंट्री है बिल्डिंग परचेज फॉर 20,000 रुपीज़, नोट डाउन कीजिए। तो बिल्डिंग परचेज यानी बिल्डिंग आई, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हमारे पास क्या क्या कैश टू कैश अकाउंट। डेट आप जो क्वेश्चन में डेट दोगी, जैसे इसकी 5 जनवरी मान ली हमने राजेश की और इसकी मान ली 10 जनवरी, जो डेट क्वेश्चन में मेंशन की होगी वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग आई बिजनेस में, स्लेट डेबिट हो गई। क्रेडिट क्यों हुआ कैश क्योंकि कैश गया, और यहाँ लिख देंगे किसकी एंट्री करनी है बिल्डिंग परचेज की, फॉर बिल्डिंग परचेज। तो इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। 20,000 डेबिट का कॉलम डेबिट की साइड एंड क्रेडिट का कॉलम क्रेडिट की साइड। अब हम थोड़ी टफ एंट्री की तरफ कल आएंगे, कल मैं आपको टफ एंट्री बनाना सिखाऊंगा, थोड़ी सी टफ एंट्री आएंगे, उस एंट्री को सॉल्व करेंगे कि एंट्री कैसे होती है, किस तरह से होती है, टफ एंट्री हम लेंगे। अभी मैं आपको इजी एंट्री बता रहा था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिक आप सबको समझ गया होगा। 3 अकाउंट्स के रूल आपको फॉलो करने हैं, रियल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उसमें माइंड में सेटअप करना है, एंट्री अपना आप ईजिली बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एंट्री के साथ आएंगे, इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए 11th क्लास। और अपनी कोई भी क्वेरीज है प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए, प्लीज़ अपनी सारी क्वेरीज आप मुझे सेंड कीजिए, अपना बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत ही ईजिली, बहुत ही लाइटली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको घर में बैठे बैठे आपको समझ में आ जाए। आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।